जाएगी, जेवर कौन देखे? क्या पॉइंट है, वाह वाह। इसलिए औरतें नंगी हो गई। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, जेवर सिर्फ जरूरत भर रखो, शौक नहीं, वरना ज़कात देने में कमर टूटती है लोगों की। इधर बीवी जहन्नम में लेके जाएगी, उधर माल की ज़कात न ले जाना तुम्हें जहन्नम में लेके जाएगा। और कोई नहीं बचाने वाला, ये हुकूकुल्लाह का मसला है। अगर कोई पीर ये कहता कि ले कपड़ा पकड़ ले, ज़कात भी खा, खैरात भी खा, मैं बख्शवा लूं, पीर भी टूटा जाएगा। हक है, हक है, हक है, जिंदाबाद। पीर का ये मतलब होता ही नहीं है। और सुन, जो दिल न बदल सके वो अल्लाह वाला हो ही नहीं सकता। मैंने बड़ी बात कह दी, शायद हजम ना हो कई लोगों। हाय हाय हाय। जिसकी नजर जेब तक होती है वो बैंक तक जाता है, जिसकी नजर दिल तक होती है वो मदीने तक ले जाता है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, वाह वाह। मदीने तक लेके जाता है। तो धोखे में ना रहिए। सोना, जाओ बेटियों से जाके बता दो कि एक दीवाना आया था मुरादाबाद से, पागलपंती कर गया और कह के गया है सोना जरूरत भर हो, शौक भर नहीं, नाक कान खाली ना हो, गले का इतना जेवर काफी है जिससे गला खाली ना हो, बस हाथ पैर ये काफी है। 10 तोले का हार है, 2 तोले का दुपट्टा नहीं संभल रहा उससे। हाँ हजरत, 2 तोले का बेटा दुपट्टा नहीं संभाल पा रही है, ये कंडीशन है। और शौहर भी कह रहे हैं अल्लाह का करम है भाई, 12 तोले बीवी पे, लठ देख कितने पड़ेंगे ज़कात ना देने की। आज के दौर में 12 तोले कितने का है? जल्दी बोलो यार। 3 तोला 12-13 लाख का। ज़कात कितनी देनी है इसमें से? 2.5%। अब जोड़ लियो भैया, 15 लाख में 2.5% कितना? साढ़े लगभग 37-40 के बीच पड़ेगा, जो भी उस वक्त का रेट होगा। समझ गए आप लोग? अल्लाह के वास्ते खैर करो, अपने ऊपर रहम करो, जरूरत भर जेवर औरतों को बना के दो। और बेटियों से भी कहना चाहता हूं, ये 28,000 का लहंगा जन्नत में लेके नहीं जाएगा। अल्लाह अल्लाह। 17,000 का जोड़ा जन्नत में लेके नहीं जाएगा। अगर जन्नत में जाना चाहती है तो पैबंद लगे कपड़े शोहर के दौर में पहन के मुस्कुरा के उसकी खिदमत कर। हाय 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 हाय, बहुत उम्दा, बहुत तू फटे कपड़े पहन के शोहर को राजी करके कब्र में आ जा, जन्नत की हूरें जोड़ा लेके तेरे लिए आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उस लगे आला हजरत हक खिताबा सैयद हसनैन मियां साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई इसके आवाज बढ़ा दीजिए, काली लीड जो है इससे आवाज, काली लीड की आवाज बढ़ा दीजिए। ठीक है, खैरियत है आप लोग? मैं एक बात बताऊं, बेटियां कैसे पाली जाती है? तवज्जो है सबकी? बेटियां कैसे पाली जाती है? वो गुलाम गौस गजाली हमारे मेंबर का एक बहुत अजीम लहजा, उनके मुंह से मैंने एक शेर सुना था। वो पढ़ते हैं कि मेरे खुदा मेरी बेटी को बाहया कर दे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये पूछती है बहुत फातिमा के बारे में। हाय हाय हाय, ये उनके मुंह मैंने शेर सुना था। अब सुन बेटियां कैसे पाली जाती है। खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया तकिया राकिया साजिदा कारिया हाफिजा आलिमा फाजिला मुफ्तिया मलके जन्नत सैयदतुन निसा सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये वो हैं जिनके बारे में मेरे नबी ने कहा था मेरी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। हाय हाय हाय,
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ठीक है जी। हुजूर ने कह दिया था मेरी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। एक दिन मौलाए कायनात मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो शेर खुदा भी है, सुभान अल्लाह, हैदर कर्रार भी है, इतनी पावर वाला है अली के कमजोर नाम ले दे तो बड़े बड़ों की कमर तोड़ देता हक है हक है हक है। हम सुन्नी बरेली वाले, वाह 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 वाह, बरेली वाले, हम सुन्नी बरेली वाले। याद रखिएगा, हम वो वाले सुन्नी है जिसके इमाम का ये नारा है, दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह, हाय हाय हाय, हजरते आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। हमारा इमाम वो है जो ये सिखा के गया है, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, हाय हाय हाय, बोल बाले मेरी सरकारों के। हम उस इमाम के मानने वाले हैं जिसने हमें सिखाया है तेरी नस्ल पाक में है, हाय हाय हाय, तू है ने नूर तेरा, सब घराना नूर, तू है ने नूर तेरा, सब घराना नूर का। हैदर कर्रार मौला अली को ना सोना मिला जंग में, माले गनीमत में, ख्याल आया क्यों ना ऐसा करूं कि मेरी फातिमा ने आज तक कोई जेवर नहीं पहना। हजरत अली सोच रहे मेरी फातिमा ने आज तक कोई जेवर नहीं पहना, क्यों ना इसका सोने का जेवर मैं फातिमा को बनवा दूं। शोहर का हुक्म था इसलिए खातून जन्नत टाल ना सकी। हजरत अली ने एक लंबा सा हार बनवा के लाके दे दिया। उस वक्त के हार की बनावट आज की मक्कारी की तरह नहीं, उसकी लंबाई इतनी होती थी कि वो कपड़ों के ऊपर होता था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। खातून जन्नत को पता चला कि हुजूर बाहर गए हुए हैं, आने वाले हैं, तो बाप बेटी का भी रिश्ता अपना होता है अलग। हक है हक है। कहती अली ये हार उस दिन पहनूंगी जिस दिन मेरे बाबा तशरीफ लाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तवज्जो है ना सारे लोगों की? बेटियां भी सुने बहुत गौर से, बहुत गौर से तवज्जो कीजिएगा। कहा कि ये हार तब पहनूंगी जब मेरे बाबा आएंगे। हुजूर की आदत करीमा ये थी, जब बाहर जाते थे तो सबसे बाद में खातून जन्नत से मिलके जाते थे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और जब आते थे तो सबसे पहले आके खातून जन्नत से मिलते, हाय हाय हाय, ताकि बाप बेटी का फासला सबसे कम हो। हाय हाय हाय। जाते थे तो सबसे बाद में मिलके जाते थे, आते थे तो सबसे पहले। याद रखने वाली बात है, आते थे तो सबसे पहले आते थे। सैयद कायनात को पता चला कि हुजूर आने वाले हैं। सैयद कायनात ने गले में सोने का हार डाल लिया है। आका करीम बड़ी तेजी से बेटी की दरवाजे की तरफ आए हैं। अल्लाह अकबर। आका ने बेटी के दरवाजे पे एक कदम अंदर है, दूसरा बाहर है। और बाप बेटी की आदत करीमा ये थी कि हुजूर बेटी से मिलने जाते थे तो सरकार बेटी का इस्तकबाल करते थे, और बेटी हुजूर से मिलने जाती थी तो आका करते थे, और जब आका मिलने जाते थे तो बेटी सरकार का इस्तकबाल करती थी। आज सरकार बेटी के दरवाजे पे आ रखे हैं, खातून जन्नत आगे बढ़ के आ गई है। अचानक सरकार ने कदम रखा है, नजर उठा के बेटी को देखा, उल्टे पैर वापस सरकार चले जाते हैं। अब जैसी सरकार वापस पलटे हैं, सैयद कायनात बेकरार हो जाती है। हजरत अली का हाथ पकड़ के कहा था, मेरे सरताज आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मेरे बाबा आए हो और बगैर मिले चले गए हो। अली पता तो करो हो क्या गया है? मेरे बाबा आज खिलाफ उसूल कैसे चले गए हैं? एक कदम रखा है वापस चले गए हैं। अली जल्दी कर पता तो करो। हजरत अली की दौड़ लग जाती है, सरकार की बारगाह में आए हैं, कहते हैं फिदा का भी वह उम्मी या रसूल अल्लाह। आका मेरे बाबा आप कुर्बान हो जाए। आका मुझे आपकी बेटी ने भेजा है, आपके जिगर के टुकड़े ने भेजा है। सरकार आपकी बेटी पूछ रही है, आका बताए तो सही आज क्यों अचानक लौट के आ गए? इतना मेरे नबी ने सुना है। सरकार ने अपना चेहरा उठाया है, मेरे आका की दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई है। अब अली बेकरार हो जाते हैं, कहते आका बात क्या है? उधर बेटी रो रही है, इधर बाबा रो रहे हैं। सरकार हो क्या गया है? कुछ मुझे भी तो बताया जाए। अब मेरे नबी ने कहा था, अली मैंने अपनी बेटी की परवरिश ऐसी नहीं की थी। आज तक मैंने अपनी बेटी को कभी ये नहीं सिखाया था कि बेटी कभी सीने से सोना लगा के रखना है। आज मैंने बेटी के गले में सोने का हार देखा है। अली आज मुझे
अपनी परवरिश का ख्याल आ गया है। इतना सुना के हजरत अली उल्टे पैर तोड़ जाते हैं। फातिमा गजब हो गया है। का हुआ क्या है? का ये जो तुम्हारे गले में हार है ये आका को पसंद नहीं आया है। खुदा की कसम कोई और बेटी होती तो खोलती उतारती। जैसी इतना सुना के बेटी ने हार को पकड़ा, झटका दिया, काली ये ले जाओ और जाके गरीब को दे दो और मेरे बाबा से कह दो कि फातिमा उसमें राजी है जिसमें उनका बाबा राजी है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत फैजाने पंजतने पाक, फैजाने पंजतने पाक, औलादे फातिह खैबर, खलीफे उवैसे मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हुजूर आगे बेटी के घर, हुजूर आगे बेटी के घर। फातिमा ऐसे तो नहीं पाला था ना मैंने। अल्लाह अल्लाह। फातिमा मेरी बेटी ने आज ये क्यों किया? का बाबा अली की खुशी के लिए। अल्लाह अकबर। फरमाया फातिमा अगर तुम सोना पहनोगी तो कयामत तक मेरी उम्मत की आने वाली गरीब बेटियों की हौसला अफजाई कौन करे? अल्लाह 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 अल्लाह। क्या नुक्ता है, वाह। ये तरबियत हुजूर ने दी है। क्या नुक्ता है, वाह। ये तरबियत हुजूर ने दी है। सोना पहनने वालों के रुतबे बुलंद नहीं होते, शोहर की रजा में खाली कलाइयां रखने वाली बच्चियों के अल्लाह रुतबे बुलंद कर देता है। हाँ, पूरी दुनिया कहती है करबला में इमाम ने नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ा, सर कटा के कुरान पढ़ा। मैं कहता हूँ ये कमाल सिर्फ हुसैन का न था। अगर माँ फातिमा जैसी होती है तो बेटों को नेज़े पे कुरान पढ़ना पड़ जाता है। वाह 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 वाह। फातिमा होती है वाह, तो बेटों को कुरान नेज़े पे चढ़ के पढ़ना पड़ जाता है। हाय हाय हाय, इसलिए कि माँ फातिमा है। हाय हाय हाय। आज भी गारंटी देता हूँ माँ कनीज़े फातिमा हो जाए, औलाद करबला वालों की गुलाम पैदा होना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हक़े खिताबत, वाह। कोशिश ये करें बहनों, कोशिश करें अगर आपके शोहर की कमाई 500 रुपए है ना तो उससे कभी 600 की फरमाइश न करना, कभी मत करना। जो वो तुम्हें मुट्ठी बंद करके लाके दे दे उसे चूम के माथे से लगा लेना। तुम गरीब गुर्बत की शोहर की थोड़ी कमाई में राजी हो जाओ, खुदा कयामत में तुम्हारी थोड़ी नेकियों से राजी हो। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। बस इतना करना है, बस इतना करना। ये मुख्तसर सी जिंदगी है, मरना हमें भी है, मरना आपको भी है। आपसे भी कहना चाहता हूँ आज हुजूर शाह सुलेमान तौसीफी रहमतुल्लाह तआला अलैह उनकी महफिल है। इतने पाए के बुजुर्ग, आप तारीख पढ़ें कि आपके मुरीद और मुरीदा थी। तो पुराने लोगों में एक उसूल था कि जब नई फसल आती थी ना, धान की चावल की, तो पहले खीर बनाते थे। आज भी जो लोग दीन के उसूल पर है हाँ वो खीर बना लेते। शाह सुलेमान तौसीफी रहमतुल्लाह तआला अलैह के भी अपने मुरीद थे, उन्होंने भी खीर बनाई। लेके बीवी ने कहा क्यों ना पीर साहब के पास लेके चले, पहले पीर साहब के पास। अब वो जब खीर घोट रही थी ना खातून, तो घोटा जो है ना जोर से लग गया, तली चटक गई। और जब हांडी टूटती है तो औरत पता लगा लेती है, क्योंकि उसे मालूम है। जब टूटी ना उसने कहा या पीर करम, पूरी खीर बन गई, निकल गई, तो हांडी का तला टूट के फिर गिरा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब वो बोले चलो ये खीर लेके चले मुर्शिद की बारगाह। शाह सुलेमान तौसीफी रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में खीर जब लेके गए ना वो दोनों, तो आपने एक हाथ अपना चादर में छुपा रखा था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और दूसरे हाथ से आप तनावुल फरमाने लगे। मुरीद ने कहा हुजूर दूसरा हाथ अपने अंदर क्यों कर रखा है? तो आपने फिर जो निकाला ना तो हथेली जली हुई थी। अल्लाह 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 अल्लाह। हुजूर ये क्या हो गया? का याद नहीं रहा जब हांडी टूटी और तूने मुझे आवाज दी तो मैंने अपना हाथ जाके लगा दिया। हाय हाय हाय। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा सुलेमान तौसीफी कॉन्फ्रेंस, फैजाने औलिया इकराम सैयद हसनैन मियां साहब किबला, खलीफे उवैसे मिल्लत। क्या कहने, वाह। छोटी मोटी महफिल में नहीं बैठे हो आप, उसकी महफिल में बैठे हो जो कोसों दूर टूटने वाली हांडी की तली को हाथ से रोक देता है। हाय हाय हाय। और अगली बात जो कही थी हजरत ने वो बताना चाहता हूँ। हाँ हाँ हाँ। कहा कि जब तुमने ये कहा
मुझे मदद के लिए पुकारा, कहा मैंने हाथ लगा दिया था। हाँ। और जब तक तेरी खीर पक नहीं गई, निकल नहीं गई, मैं हाथ लगाए हुए था। हाय 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 हाय, क्या कहने क्या कहने। तड़प गए, का हुजूर इतना करम कि यहाँ से वहां तक। फरमाने लगे परेशान क्यों होता है, ये तो दुनिया है, महशर में आवाज देना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। यहाँ चूल्हे की हांडी संभाल ली है, और जब कयामत में पुलसिरात पे पैर टगमगाने लगे, मुझे आवाज देना, मैं हाथ पकड़ के इस किनारे से उस किनारे पहुंचा दूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशलके आला हजरत, फैज़ाने औलिया किराम, क्या कहने, वाह 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 वाह। उस शख्स की महफिल में उस अजीम बुजुर्ग की, यही शाह सुलेमान तौसवी है। बोल लो 5 मिनट। खुदा सलामत रखे भाई, मैं देख रहा हूं ये मोहब्बतें हैं, और अभी तक कोई इतनी ठंड में उठ के नहीं गया। जो खड़े वो खड़े ही रह गए, जो बैठे बैठे रह गए। बड़ी बात ये गए क्यों नहीं, तो सीधी बात है, अजमेर वाला बैठा दे ऊंट नहीं उठते, मदीने वाला बैठा दे गुलाम कैसे उठ के जा सकते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की, बात कर लूं मैं, कह दे या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। बुजुर्गों से निस्बत रखने का फायदा, जोर से ये साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, ये भी हमारे बुजुर्ग है, ये भी हमारे बुजुर्ग है, ठीक है ना। निस्बत से शय मुमताज हो जाती है। हम सैयद तो नहीं है, लेकिन तुझसे दर, दर से सक, सक से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। वाह 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 वाह। निस्बत तो रखते हैं ना, निस्बत तो रखते हैं, इस बात की निस्बत तो रखते हैं। चल जाएगा भैया, लाल वाले से मिलता जुलता, रात में कोई हो चला लेगा। सलामत में अल्लाह जज़ाए खैर। हाँ ये रख लीजिए, तावीज़ के काम। खैरियत है सारे लोग, जरा बोल दें या रसूल अल्लाह। वक्त बहुत ज्यादा हो रहा है, मुझे आपकी भी फिक्र हो रही है। हाँ खुदा सलामत रख के मैं बुजुर्गों की निस्बत का फायदा बयान कर रहा हूँ। यही शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप मस्जिद में बाजमात नमाज अदा करने जाते थे हर वक्त की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाजमात, आज का पीर साहब रोटी यहाँ खा रहा और नमाज जालिम मदीने में पढ़ता रहा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या बात, हर पीर जालिम नहीं खा तो वहां पढ़ रहा, उसकी बात कर। नाराज ना हो भाई कोई पीर साहब, रोटी यहाँ खा रहा, मुरीद से कह रहा कमरा बंद कर दे बाहर से, मैं मदीने जा रहा हूँ, और खर्राटे की आवाज हुजरे से ही आ रही है। ऐसे पीर साहब आ जाए ना, टांग में रस्सी बांध लो, कह दो अल मदीना चल मदीना, आज नहीं तो कल मदीना। वाह 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 वाह, है ना, क्या बात है। समझ रहे मेरी बात। 5 वक्त जमात की नमाज मस्जिद में अदा करते थे, और अल्लाह वाले जो होते हैं ना, उनके अपने ही दीवाने नहीं होते, गैर भी दीवाने हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसके लिए आपको क्या लगता है कि लोग सजदे देख के गुलाम होते हैं, ज़कात देख के गुलाम होते हैं? नहीं, आपसे जो लोग इश्क करते हैं वो आपका अखलाक देख के करते हैं। हाय हाय, असल चीज है आपके अखलाक का अच्छा होना। मैं यहाँ तकरीर कर रहा हूँ, अभी अखलाक पे बात कर रहा हूँ, कोई आए मुसाफिर, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अखलाक का मतलब ये होता है कि जो तुमसे मिले वो तुम्हें याद रखने पे मजबूर है। वाह 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 वाह। आपका लहजा शीरी होना चाहिए, आपकी पेशानी कुशादा होनी चाहिए, आपके लहजे में मिठास होनी चाहिए, आपके अल्फाज में वो तवाज़ो इनकिसारी हो कि कोई आपकी बात छोड़ के जाने तैयार ना हो।
किसी ने पूछा था बड़ा कौन होता, तो कहा बड़ा वो होता जिसके सामने कोई न दिखे। हाँ हाँ हाँ। एक ने कहा बड़ा वो होता है जिसको सब अदब से देखने पे मजबूर हो जाए। तो एक कलंदर ने कहा था नहीं, बड़ा वो होता है जिसके सामने कोई अपने आप को छोटा महसूस करे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वो सबसे बड़ा मैंने बना दिया। ये शाह सुलेमान तोसी 5 वक्त मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते। रास्ते में एक हिंदू की दुकान थी। किसकी? गैर मुस्लिम की दुकान थी। अच्छा, वो आदत ये थी उसकी, जब हजरत गुजरते ना तो वो दुकान पे बैठा होता, देख के खड़ा हो जाता और अपने हिसाब से सलाम करता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और बस इतना कहता कि गुलामों की लाज बचाए रखना। क्या कहने क्या कहने। रंग मैंने बिलग्राम शरीफ में देखा है, जहां पे हर कौम आती है, सुभान अल्लाह, हर बिरादरी आती है, हर शख्स आता है, और यही रंग तुम्हें अजमेर में मिलेगा। वाह 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 वाह, कि जहां से मुसलमान नहीं गैर मुस्लिम भी जाए, यही रंग की चोचा में मिलेगा कि जिसके बूथ कहीं ना उतरते हो कि चोचा उतार दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने मखदूमे सिमना, फैजाने बिलग्राम शरीफ, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने औलिया किराम। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मैं तो उन पे कहता हूं जो टिप्पणी करते हैं, जो बात करते हैं, जैसा 42 मरे, बस 42 ही मरे हादसे में, और ज्यादा मरने थे। हमारी मौत पे हंसने वालों, कभी हमारी तारीख पढ़ के देखो, हाय 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 हाय, तो तुम्हें पता चलेगा हम मौत बांटने वाले नहीं, हम तो जिंदगी बांटने वाले। वाह 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 वाह, हम तो जिंदगी बांटने वाले लोग हैं। हाँ, वो जो हैदराबाद का हादसा हुआ है 42 लोगों का, है ना, मदीने शरीफ से 25 किलोमीटर के फासले पे लोग हादसा कह रहे हैं, लेकिन मैं सोचता हूं पता नहीं कौन सी दुआ करके निकले थे कि रब ने मदीने में मौत अता फरमाई। हाय 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 हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हक के खिताबत। बहुत अहम जुमला है। वाह वाह, बहुत अहम जुमला। वो हम कहते हैं कि मौत आए मुझे मदीने में, हाय हाय हाय, वो भी रमजान के महीने में। हाय हाय हाय, ये हम दुआएं करते हैं, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है? मैं हजरत कुर्बान जाऊं उन 5-6 साल के बच्चों पे जिनको मदीने में मौत आई, हाय हाय हाय, जो बड़ी बड़ी पगड़ी वाले, जो शरफ एड़ियां रगड़ के न पा सके, हाय हाय हाय, किस माँ ने दूध पिलाया था कि जिनको लेके मदीने में सो गई है। हाय हाय हाय। और एक बात कहूं, सियासत से मेरा कोई लेना देना नहीं, मगर मैं उन चमचे और दल्लों और दलालों से भी कहना चाहूंगा जो एक रोटी के चक्कर में पार्टियों के वोट में बिक जाते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तुम्हारा कोई नहीं है हुजूर के सिवा, ये याद रखना। हाँ हाँ हाँ, हक, ना कोई पार्टी तुम्हारी है, ना कोई पाटा तुम्हारा है, कुछ नहीं है तुम्हारा। अगर तुम्हारा कोई है तो मदीने वाला मुस्तफा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं इसलिए कहता हूं मरने की तरफ देख, न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ। हाय हाय हाय, हमारा सारा रिश्ता हुजूर से। मैं सलाम करता हूं उस हैदराबाद के विधायक है, के मंत्री है, कौन है, माजिद नाम है गालिब। जब हादसा हुआ 42 लोग शहीद हुए उस हादसे में, सऊदी गवर्नमेंट ने कहा कि इनको आम कब्रिस्तान में दफनाएंगे, आम कब्रिस्तान में दफनाएंगे। शायद ओवैसी की पार्टी का वो बंदा है, सांसद है, वो बंदा सफर करके मदीने गया सुभान अल्लाह, और उसने जाके ये एप्लीकेशन लगाई, मरे मदीने में गए तो दफन भी खातून जन्नत के कदमों में हो। हाय 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 हाय, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। उसने ये शर्त लगाई कि अगर मरे मदीने में गए तो दफन खातून जन्नत के कदमों में हो ना गए। सलाम को 42 की कब्र पे जो गए हिंदुस्तान से थे और कदमों में खातून जन्नत के लेट गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत शाने मुस्तफा गुलामाने मुस्तफा आशिकाने मुस्तफा खलीफे वैसे मिल्ला क्या कहने जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात कही थी, बड़ी बात मेरे हुजूर ने कही थी, फरमाया हो सके तो मेरे मदीने में आके मरना, हाय 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 हो सके तो मेरे मदीने में आके मरना, सिर्फ मदीने नहीं कहा मेरे मदीने में, हाय 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 मेरे मदीने में हाय हाय हाय। वक्त ज्यादा तो नहीं हो गया सदर साहब, आप नाराज लग रहे हैं मुझे, नाराज तो नहीं हैं आप? हाँ, हाँ। अपने आप में नहीं आ सर माशाल्लाह सलामत रहे माशाल्लाह। माशाल्लाह ये मैं नहीं, ये बुजुर्गों का फैज बोल रहा है। माशाल्लाह। हाँ तवज्जो है ना सारे लोगों की। मैं क्या कह रहा था, हुजूर ने फरमाया हो सके तो मेरे मदीने में आके मरना। फरमाया अगर ना मर सको मेरे मदीने में ना, तो मेरे मदीने में मरने की तमन्ना ही लेके मर। हाय 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 हुजूर क्यों? फरमाया जो मेरे मदीने में मरेगा कयामत में मेरे साथ उठाया। हाय 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 वाह 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 वाह। हुजूर जो मदीने में न मर सका, मेरा नबी कहता है जो मदीने में न मर सके वो मदीने की तमन्ना लेके मर जाए। हुजूर फिर फरमाया दफन हिंदुस्तान में हो गए, उठाए मदीने के कब्रिस्तान से जाओ। तैबा से दूर रहकर कर दफन हो गया मैं, तैबा से दूर रहकर कर दफन हो गया मैं, पहुंचेगा मेरा लाशा करवट बदल बदल। वाह 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 वाह। पहुंचेगा मेरा लाशा करवट बदल बदल के। वो कही थी बड़ी प्यारी बात किसी ने, मदीना काश अपना भी वतन होता तो अच्छा था, वही गुलजार अपना भी चमन होता तो अच्छा था, निकल जाता हमारा दम नबी का नाम ले लेकर, मदीने में मेरा गोरो कफन होता तो अच्छा था। है जी। तो जब आप निकलते थे ना, तो वो गैर मुस्लिम क्या कहता था? वो कहता था गुलामों की लाज बचाए रखना, गुलामों की लाज बचाए रखना।